सुभाष चंद्र बोस क्यों पड़ा और उस रेलवे स्टेशन का नाम गोमो क्यों पड़ा? कोडरमा के बाद पड़ता है। डेहरी अंसुर और कोडरमा बिहार का सबसे बड़ा जंगली इलाका है, नक्सलाइट इलाका है, घाटी है। लगभग 150 किलोमीटर का वो जंगल है, पहाड़ी इलाका है। तो गोमो का मतलब गुम हो जाना, मानी बंगाल से चल के और गोमो स्टेशन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुम हुए थे। गुम होने के नाम से ही उसका नाम गोमो पड़ा। यानी वहां से चल के अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी गए थे हिटलर के पास, तो उसका नाम गोमो पड़ा। और गोमो से मैं वहाँ पूरा इतिहास छाना, 10 दिन रह के कार्यक्रम किया और उस गोमो स्टेशन का पूरा ऐतिहासिक प्रकरण के बारे में जाना वहाँ के पुराने लोगों से। तो सारा इतिहास वहाँ मिला और अब उसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पड़ा। तो ये भी बड़ी एक खुशी की बात है कि यादगार उनकी जिंदा है और उस यादगार को जिंदा रखने से ही काम नहीं चलेगा। आज का जो ऐतिहासिक पराक्रम दिवस आप 21 अक्टूबर 1943 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार दिवस, आजाद हिंद सरकार दिवस तो हम मना रहे हैं, उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई और इस उपलक्ष्य में बनाई कि बर्मा, रंगून और सिंगापुर 3 देशों पर भारतीय तिरंगा फहराए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, और अंग्रेजी फौज मारी गई और भाग पलायन हो गए वहां से। तो जापान और जर्मनी विशेष सहायता दिया, रसिया ने भी सहायता दिया। ये लोग हथियार तो दिए, साथ साथ अपना फौजी टुकड़ी भी दिए। फिर भी हमारे भारतीय जो रेजिमेंट थी, भारतीय सेना, वो कम नहीं थी। लगभग 46,000 सेना थी, जिसमें तो कमोबेश 35,000 तो हिटलर ने ही दिया था। यानी हिटलर से युद्ध करते हुए जो सेनाएं पकड़ी गई थी, भारतीय सेना अंग्रेजों की टीम में, वो सेना हिटलर ने कैद कर लिया था और प्रतिदिन 500 भारतीय सैनिकों को मारता था। वो एक हाल में बंद करके और जहरीली गैस छोड़ देता था। और सुभाष चंद्र बोस जब पहुंचे जर्मनी, और हिटलर नकली हिटलर 2 बनाया था। पहले 2 लोग आते थे और उसको जो समझ बैठा तब तो उससे मिलता ही नहीं था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के पास इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि 2 फर्जी हिटलर आए, मुखौटा लगाकर वो कुर्सी से उठे नहीं, स्वागत नहीं किए। तीसरी बार ओरिजिनल हिटलर आया तो खड़े होकर हाथ मिलाए। तो हिटलर ने पूछा कि पहचान कैसे गए आपकी, मैं ही हिटलर हूँ। उन्होंने कहा कि एक वीर की, एक योद्धा की पहचान योद्धा ही जानता है, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। तो जर्मनी भाषा में उन्होंने 5 मिनट बात किया और उन्होंने कहा कि मुझे आप समय दीजिए, जितनी फौज आप पकड़ के रखें और रोज मार डालते हैं 500 करके, आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं, बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो तुम। हिटलर को डांटा सुभाष चंद्र बोस ने। उसने कहा जो अंग्रेजों से इतना बड़ा टक्कर लिया उसको तुम मूर्ख कहते हो? मैं मूर्ख हूँ? कहना एकदम मूर्ख हूँ। अरे कम से कम उसको लड़ा के मार देते तो 35,000 अंग्रेजी फौज तो मरती, एक सिपाही मरता तो एक तो मार के जाता। तो आप ऐसे ही मार दे रहे हैं, तो मूर्ख नहीं तो क्या है? बैठा के खिला रहे और मार दे रहे फ्री में। नहीं, वो हथियार नहीं उठाते, इतना वो डरपोक है, उनको बंदूक चलाना आता ही नहीं। आनंद फानंद में भर्ती करके लोग भेज देते थे। होश है हमें कि हमारे पिता